शिवलिंग की प्रागट्यता भी भगवान ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु करें और पूजन भी वही कर रहे हैं। और आप सभी को स्मरण में आना चाहिए, सिरूर की धरा पर बैठकर आप कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं तो आपके विवेक में एक बात रहना चाहिए। जब देवासुर संग्राम हुआ, देवता और असुरों का संग्राम प्रारंभ हुआ, और जब देवता और असुरों के संग्राम में जब देवता और असुरों का संग्राम हुआ और उस देवता और असुरों के संग्राम में माता लक्ष्मी से भगवान विष्णु ने ढेरों संपदा मांगी, अस्त्र शस्त्र मांगे, वैभव मांगा, सब कुछ दिया माता लक्ष्मी, सब कुछ। कुबेर जी से मांगा, कुबेर जी ने भी सब कुछ दिया। अब एक समय ऐसा आ गया कि ना तो कुबेर जी के पास कुछ बचा, ना लक्ष्मी जी के पास कुछ बचा। लक्ष्मी जी के पास भी कुछ नहीं बचा था और कुबेर जी के पास भी कुछ नहीं बचा, सब कुछ समाप्त हो गया। और एकांत में माता लक्ष्मी जी बैठ गई, एकांत में। जब माता लक्ष्मी जी एकांत में जाकर बैठी, तब स्वयं भगवान नारायण ने जाकर पूछा, लक्ष्मी बात क्या? लक्ष्मी जी कहती है, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, एक इकन्नी भी मेरे पास एक सिक्का भी नहीं बचा जो मैं आपको दे दूं और इस देवासुर संग्राम में वो धन लग जाए। अब मेरे पास कुछ बचा नहीं, अब मेरे पास कुछ भी नहीं। तो भगवान नारायण ने कहा कि तुम्हारे भाई कुबेर को बुलाओ, कुबेर से पूछो, उसके पास कुछ होगा तो वो दे देंगे। आज ये कथा यहां निकली है तो अपने स्मरण में जरूर रखें इस बात। जब भगवान नारायण के पास नहीं रहा, जब ब्रह्मदेव के पास नहीं रहा, माता लक्ष्मी के पास नहीं रहा, कुबेर के पास नहीं रहा, सबके पास की संपदा सारी की सारी देवासुर संग्राम में समाप्त हो गई, तब सारे देवताओं ने विचार करा, इस देवासुर संग्राम में केवल एक देवादिदेव महादेव सामने नहीं है, अपन उनके पास चलते हैं। इतने में पीछे से इंद्र ने आवाज लगाकर कहा कि जब नारायण के पास में इतना वैभव, वो नहीं रहा, लक्ष्मी जी के पास इतना वैभव, वो नहीं रहा, भगवान कुबेर जी के पास इतना वैभव, वो नहीं रहा, स्वयं देवताओं के पास इतना वैभव, देवासुर संग्राम में वो भी चला गया। तो भगवान शंकर तो कैलाश पर रहते हैं, वो तो अड़भंग है, भस्म लपेटते हैं, जटाजूट बांधते हैं, गंगा मस्तक पर रखी हुई है, शरीर पर उनके भस्म चढ़ी हुई है, उनके पास तो कोई मकान भी नहीं है, घर भी नहीं है, वैकुंठ जैसा ठाट भी नहीं है, कोई संपदा भी नहीं है, तो आप सब देवता शंकर भगवान के पास क्यों जा रहे हो? वो क्या देंगे? तब इतने में भगवान नारायण ने कहा, जिसके पास बहुत रहता है ना, वो कभी संसार में आकर नहीं कहता कि मेरे पास कितना है, एकदम साधारण रखता है, एकदम साधारण। कल एक किसने एक वीडियो, सिरूर की एक वीडियो डाली है किसी ने, कोई यूट्यूबर होगा जिसने डाली हो, अगर वो बैठा हो यूट्यूबर तो हम उसको बुलाएंगे, उसको भी हम सम्मान करेंगे। उसने एक वीडियो डाली, वो वीडियो पर नीचे बहुत सारे लोगों ने अपना अपना भाव लिखा। सिरूर की वीडियो है, और उसमें सबसे ज्यादा यदि कुछ लिखा है तो उसमें एक सुंदर बात लिखी कि 1 करोड़पति व्यक्ति यदि कोई कार्यक्रम कराता तो इन साधारण व्यक्तियों के बीच में नहीं जाता, और मैं
उस वीडियो में लिखा था नीचे, श्री प्रकाश भाई इस पूरी पब्लिक के बीच में खड़े होकर रात्रि को नृत्य भी कर रहे हैं और आनंद भी। श्री प्रकाश भाई रसिकलाल जी धाड़ीवाल जी के लिए उसमें लिखा, जिसने वो वीडियो डाली हो अगर वो कहीं बैठा हो यूट्यूबर तो आ सकता है, अगर वो यूट्यूबर कहीं बैठा हो जिसने वो एक सहजता का विषय, जिसके पास वैभव की कमी नहीं है, धन की कमी नहीं है, संपदा की कमी नहीं है। एक जरा सा दुकान वाला व्यक्ति, उसकी दुकान चलते चलते खूब जोरदार चलने लगती है तो उसके अंदर अहंकार आ जाता है, मैं और यहाँ बैठूंगा, मैं और यहाँ जमीन पे बैठूंगा, मैं और इतनी दूर कथा सुनने जाऊंगा, मैं और ऐसा करूंगा, मैं और भंडारे में भोजन करूंगा। जरा सा धन आता है और व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाता है। और एक करोड़पति व्यक्ति भी जिसके पास में कई फैक्ट्रियां हो, धन हो, वैभव हो, और उसके बाद भी वो तुम्हारे पास में, तुम्हारे साथ में रात को कीर्तन कर रहा हो, भजन कर रहा हो, स्मरण कर रहा हो तो आनंद प्राप्त हो। ये कथा के मध्य में ये सीखने को मिलती है। जिस पेड़ में जा और जिस पेड़ में फल कम लगते हैं, 2-4 फल लगते हैं तो भी ऐसा ऐसा हवा में डोलता रहता। 2-4 प्लाट ले लिए, 1-2 दुकान हो गई, इसके बाद तो ऐसा डोले कि मेरे बराबर कोई नहीं। और जिस वृक्ष में ढेर सारे फल हैं, अपनी जिंदगी को सार्थक बनाकर चलता है, धन से नहीं। कल शाम को श्री प्रकाश जी की धर्मपत्नी जी दीना भाभी जी मिलने के लिए आई। आदित्य बाबू भी आए, जमाई साहब भी आए, बेटी भी आई, एक उनके परिवार के पुत्र भी आए। बातचीत करते 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 श्रीमती दीना माता जी कहती हैं, भाभी जी कहती हैं कि गुरु जी अब हम जाएं, पंडाल में बहुत सारे लोग भोजन कर रहे होंगे तो सबको खड़े होकर भोजन कराना। सुनकर आत्मा तृप्त, मन तृप्त, एक समर्पण का भाव किसको कहते हैं। तो भगवान इस संवाद को शिरूर वालों के दिमाग में होना चाहिए कि लक्ष्मी के पास भी लक्ष्मी चली गई थी, कुबेर के पास भी लक्ष्मी चली गई थी, धन संपदा किसी के पास नहीं बची। भगवान नारायण के पास भी नहीं रही, ब्रह्मा जी के पास भी नहीं रही, इंद्र के पास भी नहीं रही, गरुण वरुण सारे देवता जब देवासुर संग्राम में सब कुछ हार चुके थे, समाप्त हो गया था, युद्ध लगातार चल रहा था और वो देवासुर संग्राम में कुछ नहीं बचा, तब आखिरी में किसी ने कहा कि एक बार शिव जी के पास चलते हैं। तो इंद्र ने पीछे से कहा शिव जी के पास क्यों, उनके पास तो भस्म है, राख है, जटाजूट है और मृगछाला है, गंगा की धारा है और कुछ भी नहीं है, बेलपत्र पड़ी रहती है, वो भी सूख चुकी होगी, वो क्या देंगे अपने को। तो इतने में भगवान विष्णु कहते हैं जिसके पास बहुत होता है वो कभी दिखावा नहीं करता, वो आनंद के साथ मस्त होकर नम्रता के साथ बिना दिखावे की जिंदगी को जीना पसंद करता है। भगवान विष्णु ने कहा नहीं चलो भगवान शिव जी के पास चलो। तो इतने में फिर इंद्र ने कहा वो कुछ देंगे ही नहीं, उनके पास है ही नहीं। सभी लोग कहते थे कोरोना काल में, जब कोरोना काल में नहीं, नोटबंदी के समय पर जब नोटबंदी हुई तो सब कहते थे हमारी माता जी के पास तो कुछ भी नहीं है, मेरी जीजी के पास तो कुछ भी नहीं है, जितना तो तुम्हारी दुकान में नहीं निकला उतना जीजी के चावल के डब्बे में निकल गया। तो चावल के डब्बे में निकल गया।
तुम्हारे नोट तो फ्रेश निकले, उसके तो कीड़े खा गए। सोचो कितनी करोड़पति होगी जिसके नोट कीड़े खा रहे हैं। दिखता है कुछ नहीं है, और ऐसे ही रहना चाहिए। भगवान खूब दे देना तो भी किसी के सामने बताना नहीं कि खूब दिया। नम्रता रखना, जनमानस में प्रेम परोसते रहना, ये जीवन का सुख है, ये जीवन का नम्रता श्रेष्ठ संस्कार का लक्षण ही है। और सावधान होकर अपनी जिंदगी को जीते। अब देखिए, भगवान विष्णु मुख शंकर जी हमको दे सकते हैं, और इंद्रदेव कह रहे हैं नहीं दे सकते। देव भी देवता है ना, और इन एक दूसरे की सनातनियों की लड़ाई में हमारे सनातन धर्म को नीचे ले जाया जा रहा है। नीचे निवेदन है, भाई आपके पास में कितना भी धन है, आपके पास में कितनी भी संपदा है, आपके पास में कितनी भी विद्वत्ता है, आपके पास में कितना भी ज्ञान है आपके पास में, उसमें आपकी भीतर की नम्रता बताती है। दो हैं, आपके मुख से सुना है कि रावण विद्वान है। बोलो बोलो, आपने भी सुना है कि नहीं सुना कि रावण जैसा विद्वान दुनिया में कोई नहीं हो सकता, रावण इतना विद्वान है। और तुलसीदास बाबा ने हनुमान जी के लिए लिखा, विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज प्रभु चरित्र सुनिबेको रसिया राम लखन सीता मन रसिया। विद्यावान गुणी अति चातुर दो हैं, रावण भी विद्वान है, हनुमान जी महाराज भी विद्वान है, पर इसमें दोनों की विद्वत्ता में श्रेष्ठ विद्वत्ता किसकी कही तो कहा विद्यावान गुणी अति चातुर। शिव महापुराण की कथा कहती है कि रावण विद्वान था, पर रावण विद्वान के साथ विद्यावान नहीं था। विद्यावान किसको कहते हैं कि बहुत सारा ज्ञान आपके अंदर आ जाए, बहुत सारा वैभव आपको मिल जाए, बहुत सारी संपदा आपको मिल जाए। विद्यावान गुणी अति चातुर, तो समझना कि आप विद्यावान हो गए, तो समझना कि आपके पास में संपदा हो गई, तो समझना कि आपके पास में वैभव हो गया। तुलसीदास जी ने हनुमान जी को विद्यावान क्यों कहा? रावण को तुलसीदास जी विद्वान कह रहे, रावण को तुलसीदास जी विद्वान कह रहे, पर हनुमान जी को विद्यावान कह रहे, क्योंकि विद्वान बनना सरल है पर विद्यावान बनना कठिन है। हनुमान जी विद्यावान क्यों कहलाए? क्योंकि जब वो लंका में प्रवेश कर रहे थे, इतने बड़े नगर में प्रवेश कर रहे थे, सुरसा नाम की एक राक्षसी भी उनके सामने आ गई थी, लंकनी नाम की राक्षसी भी उनके सामने आ गई थी, और हनुमान जी एक छोटा सा रूप रखकर उनके सामने आ गए, उनके सामने नमन किया, प्रवेश करने लगे। और यही विद्वान की, एक विद्यावान व्यक्ति की सबसे बड़ी निशानी होती है कि जब आप किसी के पास जाओ, कितना भी धन तुम्हारे पास हो, कितनी बड़ी भी कुर्सी तुम्हारे पास हो, कितना बड़ा भी पद तुम्हारे पास हो, जिससे मिलने के लिए जा रहे हो वो भले छोटा या बड़ा क्यों ना हो, आपकी नम्रता से आपको उसको नमन करना चालू करना चाहिए। ये विद्यावान गुणी अति चातुर प्रभु चरित सुनिबे राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिया निकट लंक जरा भीम रूप धरि असुर
समझी विद्यावान। डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कमिश्नर बनो, कलेक्टर बनो, एसपी बनो, आईजी बनो, डीआईजी बनो, मंत्री बनो, संतरी बनो, कलंतरी बनो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो बनो, और उसके साथ विद्यावान गुणी उसके साथ सबसे ज्यादा जरूरी है विद्यावान बनना। विद्यावान मतलब कोई भी मिले उससे नम्रता से हाथ जोड़कर नमन कर कर उसका आदर करना, ये विद्यावान की निशानी है, ये विद्वत्ता की निशानी। शादी कर कर बहू बनकर सास से पूछती है कितनी पढ़ी हो मम्मी तुम? सास कहती है बेटा मेरे समय पर तो मैं केवल 10th क्लास तक पढ़ी हूँ। 10वीं बस 10वीं। हाँ, और मैं MBA। अब बहू के मन में आता है कि ये 10वीं फेल, मुझे क्या सिखाएगी, मैं इसको सिखाऊं। फिर सास ने कहा बेटा मैंने सुना है तुझे सब कुछ बनाना आता है, आइसक्रीम बना सकती है? हाँ मम्मी, अभी लाई बना के गई। अटैची खोली, अटैची में से बुक निकाली, रेसिपी बुक। 2 किलो दूध धीमी आंच में हिलाओ, बेकिंग पाउडर डालो, फिर हिलाओ, थोड़ा ड्राई फ्रूट्स डालो, फिर हिलाओ, थोड़ा शक्कर डाल के फिर हिलाओ, 1 घंटा फ्रिज में रखो। ऊपर 3 घंटे के बाद में सास ने फ्रिज खोला, बहू को आवाज लगाया बेटा, ओ बेटा। बेटा बोली हाँ मम्मी, ये फ्रिज में घंटा किसने रखा? मम्मी मैंने। क्यों? रेसिपी बुक में लिखा था 1 घंटा फ्रिज में रखो। मैं कहा तेरी रेसिपी बुक में लिखा था 1 घंटा फ्रिज में रखो, वो लिखना भूल गया कि जो तूने घोल बनाया है उसको 1 घंटा फ्रिज में रख। तो मंदिर का घंटा फ्रिज में रखिया। कल प्रकाश भाई जी धाड़ीवाल जी की धर्म पत्नी श्रीमती दीना माता जी कह रही थी कि गुरुजी मैंने अपने बच्चों से कहा कि पढ़ाई में परसेंटेज थोड़ा सा कम आएगा तो चल जाएगा, पर संस्कारों का परसेंटेज कम नहीं होना चाहिए। संस्कारों का परसेंटेज कम नहीं होना चाहिए। नम्रता, विनम्रता जो हमारे दादाजी ने हमको दी है, जो हमारे ससुर ने हमको दी है, जो नम्रता विनम्रता तुम्हारे पिताजी को मिली है दादाजी से, उनके दादाजी ने उनको दी, उनके पिताजी ने उनको दी, वैसी ही विनम्रता नम्रता अपने बच्चों से मैं कहती हूँ कि तुम में भी होना चाहिए। संस्कारों की कमी क्यों हो रही है? 20 वर्ष तक माता पिता अपने बच्चे को राम बनाने की चेष्टा करते हैं। हर माता पिता सोचते हैं मेरा बेटा राम बनेगा, मेरा बेटा राम बनेगा, मेरा बेटा राम बनेगा। 20 साल तक बच्चे को पढ़ाते लिखाते, अच्छे अच्छे कॉलेज में भेजते, बहुत दूर दूर पढ़ने भेजते, अच्छी कोचिंग क्लास में भेजते, दिन रात पढ़ाते हैं और प्रयास करते हैं कि 20 साल तक मेरा बेटा पढ़ेगा, राम बनेगा। और 20 दिन की कुसंगति बेटे को मिलती है और वो राम की जगह रावण बन जाता है। कमी हो जाती है, मान की कमी हो जाती है, वो समझ नहीं पाए। पहले बहू MBA BA CA, इस सास ने धोकर खा खा कर अपनी पूरी परिस्थिति को देखकर
वो पढ़ाई करी है जो जिंदगी में कोई नहीं कर सकता, इसलिए मेरी उम्र से ज्यादा मेरी सास की उम्र है। पढ़ाई नहीं, उसकी विद्वत्ता देखो कि मेरी सास में विद्वत्ता कितनी है, मेरी सास में विद्वत्ता कितनी, वो देखो उसकी विद्वत्ता देखो।